जय मसीह की दोस्तों कि एक कॉन्सेप्ट को आप समझें, बाइबल को पढ़ने का तरीका को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें। न्यू स्टेटमेंट और ओल्ड स्टेटमेंट दोनों की बात कर रहा हूं, तो इसको आप समझें। हाउ टू अंडरस्टैंड 39 बुक्स, कैसे समझे 39 पुस्तकों को, 39 पुस्तकों को कैसे समझे, 39 पुस्तकों को कैसे समझे। जैसे कि ओल्ड स्टेटमेंट पुस्तक यानी कि बाइबल जिसको कहते हैं, है ना। तो जैसे ओल्ड स्टेटमेंट की बात आती है तो आपको माथा खराब हो जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता। अरे ये इतनी बड़ी मोटी पुस्तक हम कैसे पढ़े, इसको कैसे हजम करें। तो आपको ये समझना होगा इसको कैसे पढ़े, इसको कैसे समझे। और आज मैं इस स्टडी का सुनने का बाद आपको एक चैप्टर खुलकर दिखेगी, आपको बहुत चीजें आप समझ पाओगे जो कि बाइबल को हम बोर नहीं लगेगा, उसको पढ़ने का और इंटरेस्ट आएगी। एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला 5 बुक्स ऑफ मोसेस, मूसा का 5 किताबें। मोस्ट रीड दीज बुक्स फॉर डीटी के लोग। उसका मतलब जो है डीटी के लोग हैं उसको ये पढ़ना ही होगा। 5 बुक मूसा का, 5 बुक्स ऑफ मोसेस, इसको पढ़ना ही होगा। जैसे कि एक एक मैं बताता हूं। उत्पत्ति जेनेसिस, निर्गमन एक्सीडस, लेवी व्यवस्था लेविटिक्स, उसका बाद गिनती नंबर्स, व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी। ये 5 किताबें मूसा को आपको पढ़ना है। तो ये 5 किताबें एक एक करको डीटी के लोगों को पढ़ना होगा। और जितने बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, कम से कम 2-3 बार तो जरूर पढ़ना। किताबें पढ़ना ही होगी क्योंकि सारा कुछ मसाला ये 5 किताबें में है। सारा कुछ मसाला ये 5 किताबों में है। सृष्टि कैसे बनी ये 5 किताबों में मिलेगी। आदम कैसे आया ये 5 किताबों में मिलेगी। इस्राएल कैसे बाहर निकले ये 5 किताबों में मिलेगी। मिस्र का राजा का साथ क्या किया ये 5 किताबों में मिलेंगे। यीशु की प्रोफेसी 5 किताबें में मिलेंगे। यीशु क्या क्या करेगा ये 5 किताबें में मिलेंगे। व्यवस्था कैसे आई ये 5 किताबें में मिलेंगे। और खतना किसको कहते हैं ये 5 किताबों में मिलेंगे। और मूसा क्या क्या बताएगा, लोगों को क्या कहा, कौन सा मटन खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कौन से कपड़े पुरुषों के लिए पहनना है, कौन से कपड़े स्त्री के लिए पहनना है। ये सारा मसाला ये 5 किताबों में है। तो सोच को देखिए, आप तो एक बाइबल को टीचर को, एक टीचर को, प्रचारक को, एक स्टूडेंट को जो डीटी का है तो होना ये सब किताबों का ध्यान नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद जैसे ही वे 5 किताबें आप खत्म करते हो फिर आ जाता है कौन सा, हिस्टोरिकल बुक्स, जिसको कहते हैं राजाओं का और युद्धों की पुस्तकें। इसमें कौन कौन सी है इसको भी आप समझे। यहोशू न्यायों की पुस्तक, पहला समूएल, दूसरा समूएल, दूसरा राजा, पहला राजा, दूसरा राजा। और हिस्टोरिकल किताबें इनमें क्या क्या है कि इनमें युद्धों मिलेगा और इनमें लड़ाई मिलेगी। कैसे जीता दाऊद और यहोशू कैसे लड़ा, गिदियोन कौन था और सुलेमान कौन था, हफ्ता कौन था, शमूएल नबी कौन था। एक एक हिस्टोरिकल युद्ध की चर्चा, राजाओं की चर्चा, ये आपको इन किताबों में मिल जाएगा। तो ये रही आपका टोटल हिस्टोरिकल किताब जो कि आपको बता दिया। उसके बाद आएगा 3 बुक्स ऑफ विजम्स, उसका मतलब बुद्धि की किताबें। 3 बुक्स ऑफ विजम्स, बुद्धि की किताब, पुस्तक आ गया। इसमें आएगा कौन,
जोब इसका अर्थ, इसका मतलब है हिंदी में आयुब, और उसका बाद आएगा सेम, सेम का मतलब भजन संगीता, उसका मतलब प्रोभोज नीति वचन। ये आपको बुद्धि देगी, ये आपको बुद्धि देगी। फिर इसको कंप्लीट करते फिर आएगा 5 किताबें अकॉर्डिंग टू जूइश कल्चर। इसका मतलब है जूइश कल्चर, यहूदियों का कल्चर, यहूदियों का फेस्टिवल, यहूदी कैसे रहते थे, उनको पुस्तक क्या क्या है, उनका ये पुस्तक को क्या क्या है, इसको भी आपको समझना होगा। एक है सन ऑफ सुलेमन, सन ऑफ सुलेमन श्रेष्ठ गीत, और दूसरा है रूथ, रूथ, तीसरा है लेमेंटेशन विलाप गीत, और चौथा है एक्लास्टिक्स यानी कि स्वदेशक, और उसका बाद एस्तर एस्तर की पुस्तक जो कि यहूदियों का कैसे बंदी बनाया था, यहूदियों को, और यहूदियों को कैसे बंदी बनाया था, वो एस्तर थी जो उपवास में बैठी और लोगों को बाहर निकाला। तो ये 5 किताबें आपको यहूदी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आएगा, और ये समझ आपको आएगा। उसका बाद फिर से बात करते हैं 3 मेजर प्रॉफिट, 3 मेजर प्रॉफिट। तो एक है आइजाया एसाया, और दूसरा है जरमाया इरमया, और तीसरा है हेजिकल। तो ये 3 में मेजर प्रॉफिट है, 3 मेजर प्रॉफिट। उसके बाद में आएगा 12 माइनर प्रॉफिट, 12 माइनर प्रॉफिट, जो कि 12 माइनर प्रॉफिट क्या क्या है उसको भी आप थोड़ा सुन लीजिए कि होसे, जोएल और आमोस, ओबेदा, जोना, मिका, नाहुम, हबकुक और सफनाया, उसका बाद हग्गेयो, जखरियो और मलाकी। ये 12 माइनर प्रॉफिट है, 12 माइनर प्रॉफिट है। तो 3 मेजर प्रॉफिट और 12 माइनर प्रॉफिट, ये हो गया। इसका बाद आपको, और जैसे आप उसको खत्म नहीं किया, फिर आपको सामने फिर आएगा 5 बुक जिसको कहते हैं रेवलेशन का चैप्टर। रेवलेशन आ जाएंगे, रेवलेशन का चैप्टर प्रकाशित वाक्यों की चैप्टर, जिसमें आपको डेनियल और उसका बाद एजरा, उसका बाद नेहेमिया, उसका बाद पहला करनेलियुस, दूसरा करनेलियुस, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ऐसे करते आपको 39 बुक टोटल कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। आपको पढ़ने क्यों इजी नहीं होगा, आपको माथा खराब क्यों होगा, एक एक सेक्शन को आप समझे। पहले मूसा की 5 किताबें 1 महीना 2 महीना से कंप्लीट कीजिए। फिर आपको हिस्टोरिकल बुक्स, राजाओं की युद्धों, राजाओं की लड़ने का इतिहास, ये सब कैसे होता है, युद्ध क्या है, ये सब चीजों को आप पढ़ते वक्त में आपको ज्ञान मिलते जाएगा। तो फिर आपको पढ़ना है कि जोशुआ, जैसा कि राजाओं बुक में जोशुआ है, उसका नयों का किताब है, उस सामुएल है, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला किंग, दूसरा किंग, और आपको जो है ना एलिया कौन था, एलिसा कौन था, सामुएल कौन था, राजा कौन था, दाऊद कौन था, ये सारा इसमें मिल जाएंगे। और फिर 3 बुक्स आएंगे बीजम्स की, जिसका मतलब बुद्धि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उसका बाद जिसको कहते हैं आयुब, जोब, और उसका बाद भजन संगीता, क्या सेम भजन संगीता, प्रोवर्ब्स, उसका बाद नीति वचन, और आयुब जैसा आदमी बता सकते हैं भजनों का किताब, आयुब जैसा आदमी बता सकता है भजनों का किताब। उसके बाद 5 बुक्स और आएगा अकॉर्डिंग टू जूइश, जो कि मैं पहले बताया, कल्चर, यहूदी का कल्चर, सन ऑफ सलेमन श्रेष्ठ गीत, और रूथ, और उसका बाद विलाप गीत लेमेंटेशन, उसका बाद एक्सीडेस स्वदेशक, और उसका बाद एस्तर की पुस्तक। उसके बाद में 3 मेजर प्रॉफिट, जो कि एसाया, एरमाया और हेजिकल, ये 3 मेजर प्रॉफिट आएगा। उसका बाद 12 माइनर प्रॉफिट, जो अभी भी मैं और एक बार बताता हूँ कि होसे, जोएल, आमोस और अबकहो, जोना, मिका, नाहुम, हबकुक, सफनया, हग्गेयो और जकरहो और मलाकी। ये हो गया 12 माइनर प्रॉफिट। उसके बाद में आखिरी 5 बुक्स है रेवलेशन की, दानियल किताब, एजरा, उसका बाद नेहेमिया, उसका बाद आपका पहला करनेलियुस, दूसरा करनेलियुस, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। ये टोटल ओल्ड टेस्टामेंट का 39 बुक्स आ गया।
अब बोलिए बाइबल बोरिंग है क्या? कितना सिंपल है। और ऐसा करते करते आप जब पढ़ते जाओगे आप एक एक चीजों को समझ पाओगे। अगर आपको दिमाग में ये बात आ रही है तो समझे बात को, एक एक सेक्शन को पढ़ना है तो कैसे ऐसा पढ़ते पढ़ते ओल्ड स्टेटमेंट का 39 बुक आपका पढ़ना खत्म। और ये सब करने में आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, ये सब करने में आपको नॉलेज बढ़ जाएगा। अभी बात करते हैं न्यू स्टेटमेंट की। न्यू स्टेटमेंट में आप सब जानते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड न्यू स्टेटमेंट, कैसे समझे, जो कि 27 बुक्स है, 27 बुक्स को मिलाकर न्यू स्टेटमेंट बनी है। तो 4 किताबें तो पहले आएगा आपका गॉस्पेल का, 4 बुक्स है सुसमाचार का, तो जिसको कहते हैं मैथ्यू, मती, मार्क, मरकुस, लूका, लूका और जॉन, यूहन्ना। तो ये 4 किताबों एक ही है, एक ही स्टोरी है, लेकिन 4 कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है, इसको ध्यान रखना। और ये 4 किताबें सुसमाचार की किताबें हैं। तो जब आप मती को पढ़ते हैं ना, ये नहीं सोचना कि मरकुस वाला यीशु अलग है, और जब मरकुस को पढ़ते हैं ना, ये नहीं सोचना कि लूका वाला यीशु अलग है। अगर जब लूका को पढ़ते हैं ना, ये नहीं कहना यूहन्ना वाला यीशु अलग है। दोस्तों, मसीह लोग, प्रभु के दो लोग, आप ये एक ही व्यक्ति है, ये एक ही व्यक्ति है जिसको कहते हैं यीशु, और एक ही घटना घटी थी, और एक ही घटना एक ही बार घटी थी, एक ही बार घटी थी, लेकिन के चारों कैमरा में रिकॉर्ड किया गया है। बस इतना ही समझना है। तो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान वाले इसको कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत सीख जाते हैं। इसीलिए वापस कहता हूं कि एक ही व्यक्ति यीशु और एक ही घटना है और एक ही बार घटी थी। तो यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले सब को मैं कहना चाहता हूं कि मती पढ़ते वक्त में, लूका पढ़ते वक्त में, यूहन्ना पढ़ते वक्त में, मरकुस पढ़ते वक्त में, ये 4 यीशु को पैदा नहीं कर देना। और यीशु एक ही है, 4 घटना पैदा नहीं कर देना। ये बात को आप ध्यान से रखें। घटना एक ही है, यीशु एक ही है और एक ही बार घटा था। इसको उसके बाद क्या होगा, 4 सुसमाचार का पुस्तक गया, उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक्स, इसका मतलब पेरितो का काम, जिसको कहते हैं पेरितो की किताब। तो टोटल 28 अध्याय है पेरितो का किताब में। मती में 28 जैसा है, वो मरकुस में 16 है, लूका में 24 है और यूहन्ना में 21 है। तो ये रोज पढ़ते पढ़ते आप खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप इस पेरितो के किताब को जाओगे, तो जिसको कहते हैं एक्ट चैप्टर, पेरितो के काम, तो फर्स्ट सेंचुरी की हिस्ट्री में क्या क्या घटा था, तो आपको चर्चेस की हिस्ट्री मिलेगी। इसमें टोटल चर्चेस की हिस्ट्री मिलेगी। इसमें पत्रस का काम मिलेगी, उसमें स्टीफन का सेक्रीफाइस जो हुआ था वो मिलेगी, इसमें याकूब का गला काटा वो मिलेगी, इसमें पॉल का हिस्ट्री, सॉल पॉल कैसे बना, सॉल से पॉल कैसे बना, ये मिलेगी। पौलुस की मिनिस्ट्री कैसे बढ़ी, कलीसिया कैसे फैली, ये सब कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक्स। और एक्स पेरितो का काम, ये आपको समझ में आ गया। उसका बाद फिर आएगा क्या है, अपस्तल लेटर ऐसा कह सकते हो, फ्रॉम रोमन टू रेवलेशन, रोमियो का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। आप सभी जानते हैं रोमियो की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पुस्तक में इन सभी बातें को लिखने में पत्रस ने, पौलुस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, जिसको कहते हैं अपस्तल की लेटर्स, आपको ये पता चल जाएगा। तो रोमियो के बाद में पहला करंथियो, रोमियो के बाद में पहला करंथियो, दूसरा करंथियो, गलेतियो, इफिसियो, कुलोसियो, फिलिपियो, और पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, और टाइटस, फिलीमन, इब्रानियो और याकूब, उसका बाद पहले पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, उसका बाद यहूदा का किताब, उसका बाद प्रकाशित वाक्य। ऐसा करते हुए आप अपना नया स्टेटमेंट को खत्म कर सकते हैं।
तो 39 बुक्स प्लस ये 27 बुक, नया और पुराना मिलाकर टोटल 66 बुक खत्म हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट का 39 बुक्स, न्यू टेस्टामेंट का 27 बुक्स। तो अब बताइए, क्या बाइबल बोरिंग लगती है? क्या बाइबल? ये बिल्कुल नहीं लगेगी। आप अगर एक सेक्शन वाइज पढ़ते जाओगे बिल्कुल नहीं लगेगी। और एक उदाहरण और एक कनेक्शन देता हूं कि इसको भी आप सुनिए, समझना होगा। जैसे कि मजा आएगा। वो होता है ना कि होता है जैसे एक व्यक्ति को उस या आपको जैसे एक व्यक्ति को एक घर का, अपना घर का एक एक कोना पता होता है ना, वैसे ही एक व्यक्ति को या आपको बाइबल का एक एक कोना पता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पूछे कि आपका घर का बारे में आपको पता है, वो नहीं कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, बल्कि वो कहेगा घर का एक एक चीजें मैं जानता हूँ भाई साहब, एक एक चीजें मैं समझता हूँ भाई साहब। तो वो कितने भी उम्र वाला क्यों ना हो जाए, कितने भी उम्र हो जाए, आदमी क्यों ना कोई भी आदमी क्यों ना हो जाए, तो वो घर के क्योंकि वो घर का पूरी वक्त वो घर पे बिताती है, तो उसको पता है सब चीजों के बारे में, कौन सा चीज कहाँ रखा है, कौन सा कमरा कहाँ है, कहाँ लाइट है, कहाँ फैन है, हर एक चीजों को वो समझता है। जिसको उम्र हो जाती है, वो अभी कहता है ना, कोई जिसको उम्र हो जाती है तो वो कहता है बेटा मेरा तो अभी उम्र हो गया, बाइबल कैसे पढ़ेंगे, मुझसे नहीं होती है। तो तुम घर का एक एक कोना कैसे पता रखते हो, कैसे आप दिमाग में रहते हैं? वो चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, वो चाहे 80 साल की बुढ़ी हो, माफ करना इस शब्द को इस्तेमाल करने, खाली सिर्फ समझाने के लिए कि मूसा की तरह। आप सोचिए एक बात, मूसा 80 साल का वक्त में भी, मूसा 80 साल में भी बाइबल को लिखा, वो भी 5 किताबें। आप सोच को देखे 5 किताबें लिखा, तो आप क्यों नहीं बाइबल पढ़ सकते? क्यों नहीं बाइबल को समझ सकते? बाइबल का एक एक कोना को क्यों नहीं जान सकते? जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बात आपको एक सीख है, एक समझ है। समझे इसको और आप करने लगे तो ऑटोमेटिकली होते जाएगा। प्रभु साथ देगी, प्रभु मदद करेगी। अब बाइबल को पढ़े, दूसरे को बताए, समझाए, सिखाए। जय मसीह की।